हेलो फेरीज, वेलकम टू आवर चैनल और आप सुन रहे हैं एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलन्स, रिटेन बाय ऑथर परी। अब तक आपने सुना कि राहत अर्धमान के साथ उसके घर आई थी, जहां पर अर्धमान ने सानवी को बीवी की जगह दोस्त कहा था। वहीं ऋचा भी मौजूद थी। अब आगे। राहत ये सुनकर अर्धमान को देखकर क्यूटली बोली, लेकिन ये आपकी लगती क्या है? उसे अर्धमान के मुंह से सुनना था। अर्धमान एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ये दोनों मेरी दोस्त हैं जो कुछ दिन के लिए यहाँ रहने आई हैं। ये सुनकर सानवी की आंखों में नमी आ गई कि आखिर क्यों अर्धमान उसे बीवी की जगह दोस्त कहकर इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वहीं ऋचा तो सानवी को उदास देखकर खुश हो गई, लेकिन उसे राहत पर गुस्सा आ रहा था कि आखिर वो अर्धमान की क्या लगती है जो वो उसे प्रिंसेस कह रहा है, इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है। राहत को ये सुनकर मन किया कि अपने हीरो की पिटाई कर दे, लेकिन उससे पहले सानवी और अर्धमान के रिश्ते की सच्चाई खुद उसके मुंह से सुननी थी, वरना वो फंस सकती है। राहत ये सुनकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, तो ये दोनों आपके घर पर क्या कर रही हैं? वो इसलिए पूछ रही थी ताकि अर्धमान सच बोल दे। अर्धमान ये सुनकर राहत से बोला, वो बच्चा ये कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई है, फिर चली जाएगी। उसका ध्यान हटाते हुए बोला, आप ये सब छोड़ो, आप ये बताओ आप क्या खाओगे? राहत का मन किया कि अर्धमान का सर दीवार पर फोड़ दे या सानवी के हाथ में एक डंडा दे और उसे बोले कि पीटो इनको। वहीं सानवी और ऋचा दोनों राहत को देख रहे थे, आखिर जानना चाहते थे कि ये कौन है जिससे अर्धमान इतने प्यार से बात कर रहा है। राहत को बाद में ख्याल आया कि उसने क्या कहा था, तो वो क्यूट आवाज में बोली, रसगुल्ले। अर्धमान ने यह सुनकर ना में सिर हिला दिया कि आखिर वो जानता था कि राहत को सबसे ज्यादा रसगुल्ले से प्यार था। अर्धमान उसका सर सहलाते हुए बोला, ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं आपके लिए रसगुल्ले बनवाता हूँ। राहत ये सुनकर खुश हो गई, फिर क्यूट सी आवाज में मुंह फुलाकर बोली, लेकिन रा कहाँ जाएगी? रा को तो यहाँ कोई सामान भी नहीं है और रा को तो कुछ पता ही नहीं है। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोला, ऐसे कैसे नहीं है? ये आपके हीरो का घर है, तो आपके लिए यहाँ सब मौजूद है। आप चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर खुशी से बोली, चलो। लेकिन फिर रुक गई, जिसे देखकर अर्धमान बोला, क्या हुआ? राहत क्यूट सा मुंह बनाकर सानवी की तरफ उंगली कर बोली, ये रा को बहुत अच्छी लगी। रा इनको भी अपने साथ ले ले। वो आंखें टिमटिमा कर अर्धमान को देखने लगती है। सानवी ये सुनकर हैरान हो जाती है। वहीं अर्धमान एक नजर सानवी को देखता है, फिर राहत को जो उसे ही देख रही थी। ये देखकर उसने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं राहत खुश हो गई और बोली, आप भी चलो हमारे साथ प्लीज। वो मासूम निगाहों से उसे देखने लगी। सानवी हैरानी से बोली, लेकिन मैं कैसे? राहत ने यह सुनकर अर्धमान को देखा, जिसे देखकर अर्धमान सानवी को ऑर्डर देते हुए बोला, मैंने कहा साथ चलो। वहीं यह सुनकर सानवी को बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था। राहत तिरछी नजरों से ऋचा को देखती है, जो गुस्से से खड़ी थी, क्योंकि एक तो उसे राहत से जलन हो रही थी कि अर्धमान उसकी केयर क्यों कर रहा है। उसे तो उसकी केयर करनी चाहिए, ऊपर से सानवी को साथ ले जाना, जिससे उसे ज्यादा गुस्सा आ गया था। राहत उसका गुस्सा और भड़काते हुए मासूमियत से अर्धमान से बोली, और आप इन्हें बोलो कि ये ना रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर सर्वेंट को दे दे, तब तक राह वापस आ जाएगी। ऋचा यह सुनकर गुस्से में आ गई। आखिर इस पिद्दी सी लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसे नौकरों वाले काम करवाने की। वो गुस्से से बोली, मैं कोई नौकर नहीं हूँ तुम्हारी। राहत को उसकी शक्ल देखकर मजा तो बहुत आया, लेकिन उसने गुस्से में डरने का नाटक किया और अर्धमान का हाथ पकड़ लिया। अब भाई राहत इस छिपकली से क्यों डरेगी? जब वो आक्रोश का गुस्सा हैंडल कर सकती है, तो फिर ये इसकी क्या औकात थी? सानवी को भी ऋचा का राहत से इस तरह बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही अर्धमान को तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसके प्रिंसेस से गुस्से से बात करे। ऊपर से उसकी मासूम प्रिंसेस डर भी गई। वो ऋचा को देखकर दांत पीसते हुए सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से ऐसे बात करने की? उसकी आवाज ऐसी इसलिए थी कि वो राहत के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि उसकी प्रिंसेस डर जाएगी। राहत को ऋचा को डांट सुनते देखकर मजा आ रहा था।
वही सानवी को ऋचा की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो अर्धमान का लहजा देखकर समझ गई थी कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये कभी भी ऋचा के ऊपर फट सकता है। ऋचा को भी एहसास हुआ कि उसने गुस्से में गलत बोल दिया, इससे इसकी मासूम वाले इमेज पर इफेक्ट पड़ सकता है। वो धीमी आवाज में बोली, वो सॉरी अर्धमान जी, वो इस लड़की ने मुझे ऑर्डर दिया इसलिए मैं ऐसा बोल गई, लेकिन मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो अपनी आंखों में आंसू ले आई। राहत कंफ्यूजन से अर्धमान और सानवी को देखने लगी, क्योंकि उसे अभी भी ऋचा की बात समझ नहीं आई थी कि उसने गुस्सा तो राहत पर किया तो सॉरी अर्धमान को क्यों बोला, और हर्ट करने वाली बात भी उसके लिए क्यों बोली। वही हमारी राहत कंफ्यूजन दूर करने में यकीन रखती है, इसलिए अर्धमान की शर्ट का आस्तीन खींचती है, जिससे अर्धमान का ध्यान जो ऋचा पर था वो उस पर से हटकर राहत पर आ गया। वो नर्म आवाज में बोला, क्या हुआ बच्चा? राहत क्यूट मगर कंफ्यूजन भरी आवाज में बोली, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आपको हर्ट किया, और इन्होंने सॉरी आपको क्यों बोला, जबकि ये तो राह पर गुस्सा हुई थी ना। ऋचा को राहत की बात सुनकर गुस्सा आया। वर्धमान के सामने उसकी इतने वक्त से बनी अच्छी और मासूम इमेज खराब करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। वो मन ही मन गुस्से में बोली, ये लड़की मेरी इमेज खराब कर रही है। इस इमेज को बचाने की वजह से मैंने एक जान तो ले ली है। अगर ये लड़की ज्यादा ही बीच में आई तो उसे मारने में भी वक्त नहीं लगेगा। ऋचा जैसी दिखती थी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अर्धमान ने ऋचा को देखा, जो नम आंखें लिए उसे ही देख रही थी, ताकि अर्धमान राहत को छोड़कर उसका पक्ष ले ले। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अर्धमान की जिंदगी में राहत से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई हो ही नहीं सकता था। अर्धमान उसकी झूठी मासूमियत को इग्नोर कर सर्द आवाज में बोला, ऋचा, तुमने प्रिंसेस के साथ गलत किया है, इसलिए मेरी प्रिंसेस को सॉरी बोलो। राहत ये सुनकर मन ही मन खुशी से बोली, छिपकली कहीं की, मेरे हीरो हीरोइन को अलग करने की कोशिश कर रही हो ना। अगर तुम्हारी बैंड न बजवाई तो हम भी राहत द रसगुल्ला लवर नहीं। सानवी तो अर्धमान के मुंह से प्रिंसेस सुनकर उसे बहुत तकलीफ हुई थी। हाँ, वो उनके रिश्ते से वाकिफ नहीं थी, लेकिन उसे राहत से हल्की सी जलन हो रही थी कि जैसे बर्ताव वो राहत के साथ करता है वैसा बर्ताव उसके साथ क्यों नहीं करता। ऋचा तो ये सुनकर गुस्से से जल गई, लेकिन उसे अपनी इमेज बचानी थी, इसलिए वो मासूम चेहरा बनाकर राहत की तरफ देखकर बोली, सॉरी, मुझे तुमसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी। राहत क्यूट सी आवाज में बोली, इट्स ओके, राह को बुरा नहीं लगा, वो कैसे अच्छी बनने से पीछे रह सकती थी। फिर अर्धमान की तरफ देखकर क्यूट आवाज में बोली, अब राह को फ्रेश होना है। अर्धमान ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर ऋचा की तरफ देखकर गुस्से से बोला, सर्वेंट के साथ मिलकर रसगुल्ले बनवाओ। फिर राहत को देखकर बोला, चलो प्रिंसेस। ये बोलकर अर्धमान ने राहत का हाथ पकड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। वहीं राहत ने जल्दी से सानवी का हाथ थाम लिया। इस वजह से सानवी को इनके साथ ऊपर जाना पड़ा। वो तीनों बहुत अच्छे लग रहे थे। दूर से देखने से ऐसा लग रहा था कि राहत ही वो कड़ी है जो अर्धमान और सानवी को जोड़ कर रखेगी, और सच भी यही था। ऋचा गुस्से से जल रही थी, क्योंकि उसे राहत और सानवी को अर्धमान के साथ जाते देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। लेकिन अर्धमान ने जो काम दिया था वो करना था, वरना अर्धमान उसे गलत समझता, इसलिए वो किचन की तरफ बढ़ गई। राहत बस अर्धमान से बातें किए जा रही थी, जिसका अर्धमान प्यार से जवाब दे रहा था। वहीं सानवी उसके इस बर्ताव से हैरान थी। उसे जानना था कि आखिर राहत का अर्धमान से रिश्ता क्या है। अर्धमान, राहत और सानवी एक रूम के आगे आकर रुके। यहाँ रुकते देखकर सानवी और ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि इस रूम में क्या था ये तो अर्धमान के सिवा किसी को पता नहीं था, नहीं किसी को जाने की परमिशन थी। तो फिर वो यहाँ क्यों रुके थे? राहत अर्धमान को देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, हीरो, हम यहाँ क्यों रुके हैं? इस रूम में क्या है? ये किसका रूम है? उसने एक साथ इतने सारे सवाल पूछ लिए थे। अर्धमान ये सुनकर बोला, बस प्रिंसेस, सांस तो ले लो, और रही बात इस रूम की तो आप इसे खोलो। राहत ये सुनकर क्यूटली हाँ में गर्दन हिला दी और उस रूम का गेट खोलकर अंदर चली गई। इसी के साथ वो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, हीरो, ये तो कितना सुंदर है। अर्धमान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी नजर सानवी पर गई, जो कंफ्यूजन से उसे ही देख रही थी। वो धीमी मगर धमकी भरी आवाज में उससे बोला,
जो हो रहा है होने दो। ये बोलकर वो अंदर चला गया। वहीं सानवी की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया और रूम के अंदर आई तो एक पल को उसकी नजर भी ठहर गई। पूरे रूम को पिंक और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था। उसने अलग अलग कार्टून और सॉफ्ट टॉय वहां बनी एक मिरर सेल्फ में रखा था और बेड पर एक बड़ा सा पिंक कलर का टेडी रखा था। वही बेड के ऊपर वाली दीवार पर राहत की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी और एक साइड दीवार पर राहत और अर्धमान की तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें एक में अर्धमान ने राहत को गोद में उठाया हुआ था, दूसरी में राहत उसके सर पर किस कर रही थी, तीसरी में अर्धमान और राहत ने एक दूसरे को हक किया हुआ था, चौथी में राहत अर्धमान की पीठ पर चढ़ी हुई थी। ऐसे ही प्यारे प्यारे लम्हे की बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। ये देखकर सानवी की आंखें नम हो गई। अर्धमान जो वहां खड़ा राहत को खुश होते हुए देख रहा था, जैसे ही उसकी नजर सानवी पर गई, उसके दिल में एक चीज सी उठी। उसका हाथ पकड़ता उससे पहले ही एक आवाज आई, अर्धमान जी, मैंने सर्वेंट को बोल दिया है। ये आवाज और किसी की नहीं, ऋचा की थी। ऋचा रूम के अंदर आ गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रूम पर गई, वो भी गुस्से से भर गई, क्योंकि सामने राहत की और अर्धमान की तस्वीरें थी। ऊपर से उसे लग रहा था कि ये रूम स्पेशली राहत के लिए रेडी किया था। बस यही सोचकर उसे गुस्सा आ रहा था। उसने राहत को देखा, जो खुशी से सेल्फ के पास मौजूद टॉय को देख रही थी। अर्धमान का हाथ, जो सानवी के हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा था, वो बीच में ही रुक गया था। उसने ऋचा को इग्नोर कर दिया और राहत को देखकर प्यार से बोला, प्रिंसेस, कैसा लगा ये सब? राहत, जो इस कमरे की खूबसूरती को देख रही थी, वो उसकी बात सुनकर खुशी से बोली, हीरो, ये तो कितना सुंदर है। खुशी से उसके गले लग गई और बोली, यू आर द बेस्ट। अर्धमान ने प्यार से उसके सर पर किस कर दी। वहीं सानवी को ये देखकर रोना आ रहा था और ऋचा गुस्से से जल रही थी। वो बोली, अर्धमान जी, ये लड़की आपकी क्या लगती है जो आपने इसके लिए रूम रेडी करवाया? सानवी भी अर्धमान को देखने लगी। उसे भी जवाब जानना था। राहत ये सुनकर उसे गुस्से से घूरने लगी। वहीं अर्धमान राहत का चेहरा देखकर समझ गया कि उसकी प्रिंसेस को गुस्सा आ रहा है, जिसे शांत करना जरूरी था। वो ऋचा और सानवी की तरफ देखकर सर्द आवाज में बोला, तुम दोनों जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहीं उसकी बात सुनकर सानवी ने नम आंखों से उसे देखा और चली गई। वहीं ऋचा भी गुस्से से दांत पीसती हुई चली गई। अर्धमान उनके जाने के बाद प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में थाम कर बोला, प्रिंसेस, आप फ्रेश हो जाओ। राहत मुंह फुलाकर बोली, आपने उन्हें जवाब क्यों नहीं दिया? उसे देखने लगी। वो चाहती थी कि अर्धमान ऋचा को जवाब दे। वही अर्धमान उसकी बात समझ गया। वो नर्म आवाज में बोला, बच्चा, आपको अपने हीरो पर यकीन है ना? राहत ने हाँ में सिर हिला दिया तो अर्धमान बोला, बच्चा मैं हूँ ना, आप फ्रेश हो जाओ, फिर आपको रसगुल्ले भी तो खाने हैं ना। राहत ने क्यूटली हाँ में सिर हिला दिया और मासूमियत से बोली, हमारे कपड़े तो है ही नहीं। अर्धमान उसकी बात सुनकर बोला, बच्चा, मैंने आपके लिए सब अरेंज कर दिया है। राहत खुश हो गई और क्यूट आवाज में बोली, आप हमारे कपड़े निकाल दो। उसके कपड़े घर में से ही कोई सिलेक्ट करता था, क्योंकि उसे बहुत कंफ्यूजन होती थी। अर्धमान ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां क्लोजेट एरिया में एक नॉर्मल टी शर्ट और शॉर्ट निकालकर राहत को दे दिया। राहत उन्हें लेकर बाथरूम में चली गई। वहीं उसके जाते ही अर्धमान के चेहरे के भाव बदल गए। वो गुस्से से रूम से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ जाने लगा। उससे पहले ही उसे ऋचा के रूम का गेट खुला देखा तो उसे वहां सानवी और ऋचा दोनों मौजूद थे। वो उस तरफ ही बढ़ गया। अर्धमान को देखकर ऋचा जल्दी से बोली, अर्धमान जी, वो लड़की कौन है? आपकी क्या लगती है? उसे जानना था कि आखिर ये कौन है जो उसके अर्धमान के करीब जा रही है। अर्धमान ने यह सुनकर ऋचा को देखा और बोला, जब मेरी बीवी मुझे कुछ नहीं पूछ रही तो तुम होती कौन हो मुझसे इतने सवाल पूछने वाली? वो सानवी को गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि उसे उससे ऐसे सवाल की उम्मीद थी, ना कि ऋचा से। ऋचा ये सुनकर हड़बड़ा गई और बोली, अर्धमान जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो सानवी के लिए ही बोल रही थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप उस लड़की के साथ इतने प्यार से पेश आ रहे थे, उसे हर्ट हो रहा था।
ये सब उसकी भावना थी जो उसने सानवी का नाम लेकर बोल दी। वहीं सानवी उसे हैरानी से देखने लगी कि उसने तो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तो वो सब क्यों बोल रही है। अर्धमान ये सुनकर सानवी को घूरते हुए बोला, बीवी, क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है जो ऋचा कब से तुम्हारी कही गई बातें बोल रही है। ऋचा ने जब से राहत से बदतमीजी की थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। सानवी उसके मुंह से बीवी सुनकर समझ गई कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। वो धीमी आवाज में बोली, वो कौन है। अर्धमान उसकी बात सुनकर उसे घूर कर देखता है और बोलता है, वो मेरी प्रिंसेस है, मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन। और जो मैंने बाहर कहा है, तुम मेरी दोस्त हो, उस बात पर कायम रहना। प्रिंसेस के सामने अगर कुछ भी आया तो तुम दोनों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नहीं बताना चाहता था राहत को कि उसका सानवी के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि वो जानता था कि राहत को कैसे भी कर उसके और सानवी के बीच क्या चल रहा है ये पता चल जाएगा, फिर पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। अर्धमान की इतनी कड़वी बातें सुनकर उसकी बेरुखी देखकर वो हर्ट हो रही थी। उससे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे जिन्हें रोकना अब उसके बस में भी नहीं था। वो रोते हुए वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं अर्धमान ने उसे देखा, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो खुद भी उसके रोने से हर्ट हो रहा था। वो भी उसके पीछे चला गया। वहीं ऋचा ये देखकर गुस्से से पैर पटकते हुए बोली, अर्धमान जी, सिर्फ मेरे हैं, अगर कोई हमारे बीच आया तो उसे जान से मार दूंगी। वो इस वक्त किसी साइको की तरह लग रही थी जिसे सिर्फ अर्धमान चाहिए था, किसी भी कीमत पर। अब देखते हैं उसके ये गलत इरादे कामयाब होते हैं या नहीं। तो आप सुन रहे थे ये रहस्यमयी कहानी एंजल रिबॉर्न आफ्टर विलेंस, मेरे यानी श्रुति चौधरी की आवाज में। ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए शुक्रिया।